गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एस्पायर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया प्रयागराज, और बहुत बच्चों ने यूपी के अंदर टॉप किया एंड अराउंड मोर देन 100 पीपल बिकेम एचडीएम। तो आज आपके साथ नवोदिता शर्मा है, जिन्होंने 39 रैंक स्कोर की है इन द उत्तर प्रदेश पीसीएस। उत्तर प्रदेश पीसीएस इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एग्जामिनेशन आफ्टर यूपीएससी, जो लगातार रिजल्ट दे रहा है और जिसका पैटर्न अब यूपीएससी की तरह हो गया है। यूपी पीसीएस का अपकमिंग एग्जाम 22 सितंबर को है रिगार्डिंग द मेंस। तो आज हम एक एक्सपर्ट व्यू जानना चाहेंगे कि व्हाट नवोदिता डिड, नवोदिता ने क्या किया जिसकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा रैंक स्कोर किया among so many people who appeared in the mains examination. So we are welcoming Navodita. Navodita, heartiest congratulations from our side and Aspire side, beta. Thank you so much, sir. तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं तुमसे जल्दी से एक चीज जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर चुके हैं अब, एंड ये एग्जाम लगातार पोस्टपोन्ड हुआ है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त टू सितंबर। तो नाउ ओनली 10 क्रूशियल डेज आर रिमेनिंग। तो तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा आंसर क्या होता है एंड व्हाट टाइप ऑफ पेपर यूपीएससी इज गिवन? आप मुझे पेपर वाइज और ओवरऑल स्ट्रेटजी बताएं जो बच्चा फोकस करे और माइन्यूट पॉइंट जिससे वो अपने नंबर बढ़ा सके इन द अपकमिंग 22 ऑफ सितंबर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। अभी 22 सितंबर को बाय गॉड्स ग्रेस कल एग्जाम का रिजल्ट आया। आई स्कोर 39th रैंक, वरना 10 दिन बाद मैं भी सर इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ मेंस का एग्जाम लिख रही होती। सर 2019 भी क्लियर हो गया था। तो सर मेरे को ऐसा लगता है विद इन दीज 10 डेज सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है नॉट ऑन नॉलेज अक्यूमुलेशन बट ऑन मार्क्स इंक्रीमेंट। सर हमें वर्क करना है कि हमारे मार्क्स किसी तरीके से इम्प्रूव करें। तो सर उसके लिए हमें डिमांड ऑफ द पेपर को समझना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस। इट इज 1500 मार्क्स का सर, जिसमें हमारे पास हिंदी है 150 मार्क्स। सर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं। सर ये बहुत ही क्रूशल है, बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न होता है सर। आपके पास इसके मार्क्स जुड़ते हैं, इसके मार्क्स बिल्कुल सर, ये मेरिट है सर, ये बिल्कुल जुड़ते हैं। और इसमें सर बहुत क्लियर कट है कि आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ पत्र आएंगे, अपढ़ित गद्यांश आएंगे सर, एंड देन उसके बाद ग्रामर है जिसको सर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है और यहाँ पे मार्क्स इंप्रूव किए जा सकते हैं सर। ओके। सेकंड पार्ट जो है सर वो है एसे का पार्ट। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी स्टूडेंट सर जब तक लास्ट डे आपका एग्जाम होता नहीं है तब तक ऐसे लिखते नहीं। Okay. सर जो मेरी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को, 3 ऐसे आते हैं सर, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, एंड आपको वो लिखना होता है अप्रोक्सीमेटली 700 और मोर वर्ड्स में। सर इस पेपर में ऐसे के बहुत ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके ऐसे की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। ओके, तो 3 ऐसे आते हैं लिखने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं 10 डेज में जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं, पेपर 3 में अक्यूमुलेट कर लेते हैं, पेपर 2 अक्यूमुलेट कर लेते हैं नॉलेज। सर इसकी बजाय जितनी नॉलेज आपके पास है उससे लिखो, आंसर्स लिखो, एसे को लिखो, एटलीस्ट राइट। सच एक छोटी सी एनालॉजी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऐसे जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं उनको बोलना चाह रही हूँ सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सचिन है सर, अगर उसको सिक्सर मारना है तो वो किसी से पूछ ले या कहीं से पढ़ ले, वो नहीं मार सकता सर। जब तक वो नेट में जाके उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा और अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं करेगा, नहीं होगा। तो सर एक्चुअली में आपको बैठ के लिखना पड़ेगा, अपने को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट इन 10 दिन में कम से कम भी 3 एसेज लिखो, कम से कम, ठीक है, एंड उन्हें चेक कराओ, गेट इट इवेल्युएटेड। बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि आप सर की वेबसाइट पे भी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कि आपको एक जल्दी से एनालिसिस मिल जाए, एंड देन इम्प्रूव ऑन दैट। सो 3 times if you write essays, that becomes 3 essays that you have written. एक 1 टाइम बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सेकंड, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी एक ऐसे पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। क्या होता है शुरू के 2 बढ़िया करते हो, लास्ट में भाग जाते हो, वो हमें मिस करना है। ऐसे कितने पेपर, ऐसे कितने नंबर का आता है नवोदिता? ऐसे 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स। तो पहले दिन मतलब 300 मार्क्स की जंग हो जाएगी हिंदी एंड ऐसे। सर बाकी जीएस में सर, मेंस में एक कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ 50-50, जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है
सर 50% रीडिंग और नॉलेज अक्यूमुलेशन है मेंस, और 50% आंसर राइटिंग है सर। जब हम उस 50% पे कुछ मेहनत नहीं करते हैं तो तब हमारा नाम लिस्ट में नहीं आता सर। ओके, एक्चुअली में वी विल हैव टू सिट डाउन एंड आंसर राइट। सर 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। Both of them we will have to time and write. The only thing that made a difference this time was मैंने अपने आंसर्स को टाइम करके लिखा था। I used to put a timer और उसी में मैं उस आंसर को लिखती थी। तो इट यूज्ड टू बी लाइक अगर 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो उसे 7 मिनट्स में लिखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 11 मिनट्स में लिखो। तो देन यू गिव 1 मिनट टू द इंट्रो, 1 मिनट टू द कंक्लूजन, रेस्ट टू पार्ट 1, रेस्ट टू पार्ट 2, और फिर सर आगे बढ़ना है। इस तरीके से जब आप आंसर लिखोगे तो यू नो कि मैं पार्ट 1 पे ही कॉन्सेंट्रेट किए जा रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया? ओके, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। यूपीपीसीएस में थोड़ा सा यूपीएससी के कंपैरिजन में स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। अब हम अगर इसमें देखें तो जैसे ही हम रीजंस की बात करेंगे, आपके पास 2 पार्ट्स हो गए। टाइम कितना है आपके पास? अगर 11 मिनट का क्वेश्चन है तो आप 1 मिनट शुरू के इंट्रो पे लगाओ, 1 मिनट कंक्लूजन पे लगाओ, आपके पास बचे 9 मिनट। उसमें से 4.5 मिनट में जल्दी जल्दी अपने फर्स्ट पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे ही वो 4 मिनट खत्म हुए, कम टू द सेकंड। वेट मत करो कि एक पार्ट में तो मैंने 9 पॉइंट्स लिख दिए और सेकंड पार्ट में सिर्फ 1 या 2 ही पॉइंट लिखा और आंसर मिस हो गया, क्योंकि एग्जामिनर तो मार्क्स डिवाइड करके देता है। अगर वो 12 नंबर का है तो 6 नंबर पहले के लिए और 6 नंबर बाद। सर ये आंसर राइटिंग की ट्रिक अगर स्टूडेंट समझेंगे तो एंड में देखेंगे कि उनके हर पेपर में एक एवरेज के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे सर। और सिलेक्शन तो सर 50%, 51% पे तो सर टॉपर बन जाते हैं। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सर। तो हर जना, हर स्टूडेंट एटलीस्ट दीज डेज, सबसे पहले प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। आपने जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो। छोटी चीजें जो मार्क्स बढ़ा सकती हैं, जैसे कि हिंदी की ग्रामर, जल्दी से उसको उठाओ। हर 1 घंटे, मतलब हर दिन एक घंटे उठाओ, रीड करो, बोलो, प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन हिंदी में नहीं लगना है, सिर्फ दिन का 1 घंटा बहुत होगा, ठीक है? ऐसे आप ऐसे लिख लो। एंड आंसर राइटिंग के लिए एटलीस्ट 1.5 आवर्स ऑफ योर डे डिवोट कर दो, बिकॉज इट इज द नेक्स्ट 50%। तो जीएस में आपको ये करना है, नो न्यू थिंग, रिवाइज अगेन एंड अगेन द थिंग्स दैट यू हैव। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की वाज आंसर राइटिंग में ना एनरिचनेस इन कुछ दिन में हो सकता है। अपना जो सिलेबस है उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो और सामने लगा लो। हर सिलेबस के टॉपिक के लिए एक डेटा याद कर लो, सिर्फ एक। स्टूडेंट्स का क्या है, विमेन के याद करेंगे तो 10 डेटा याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। एक डेटा एक टॉपिक के लिए, और उसे याद कर लो, मतलब प्रॉपरली आपको याद, और उसे कोट करो। सर जस्ट इमेजिन 20 क्वेश्चंस आपके पास और हर क्वेश्चन में एक डेटा है, तो एग्जामिनर ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन हो जाएगी, आपको मार्क्स देगा। दिस इज द बेस्ट ट्रिक जो हम इतने सालों से बच्चों को बताते हैं, लेकिन कोई समझने को रेडी नहीं होता है। सर बहुत बार सर आपने हमें बताया, हम भी नहीं समझे सर। फाइनली जब यूज किया तब समझ में आया कि हाँ ये काम करता है। ठीक है, तो सर ये करना है। ऑप्शनल में क्या करना है सर, स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शनल को खूब अच्छे से रिवाइज करना है, और इस 10 दिन में बस ओल्ड ईयर्स उठा लो। अगर लिखने का टाइम नहीं भी है तो उन क्वेश्चंस को बार बार सोचो कि मैं क्या लिखूंगा, क्या होगा, और उन क्वेश्चन से उस टॉपिक को रिवाइज करो। सर बहुत ज्यादा ऐसा देखा गया है, स्पेशली यूपीपीसीएस में। सर ऑप्शनल से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, मॉडिफाइड रिपीट भी होते हैं। तो रिवाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर ये बार बैक एंड फोर्थ है, गो टू द सिलेबस, गो टू द क्वेश्चंस, गो टू द सिलेबस, गो टू द क्वेश्चंस, ऐसा। तो इन 10 दिन में हमें रिगरसली ये करना है। और सर मेरे को ऐसा फील होता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोसेस। आप बस प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो कि हाँ हर दिन 1 घंटा हिंदी कर रहा हूँ, 1.5 घंटे आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, बाकी रिविजन पे लगाऊं। तो सर आई गेस दिस 10 days विल बी गुड इनफ। एस्पायर पे लोगों को ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? व्हाई पीपल शुड ट्रस्ट ऑन एस्पायर? सर पर्सनली आई फील एस्पायर पे ट्रस्ट इसलिए करना चाहिए बिकॉज सर सो मेनी टाइम्स एस्पायर शोज यू अ मिरर। सर यू हैव बीन क्रिटिकल ऑफ आवर आंसर्स। आई रिमेम्बर जब हम लोग पढ़ते थे, जिस तरह के आंसर्स देते थे उस पर बहुत क्रिटिकल फीडबैक मिलता था। हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हम आंसर नहीं कर पाते थे, और हमें रियलाइज होता था कि जब घर गए हैं क्लास के बाद तो पढ़ा नहीं। तो दैट यूज्ड टू फोर्स अस कि हमें पढ़ना है। सेकंड थिंग सर जो मुझे लगता है, व्हेन आई एम कमिंग टू द कंटेंट पार्ट,
सर वेरी गुड इंटरलिंकेजेस सर। आज जब कोई भी पूछता है व्हाट आर द रीजंस फॉर इश्यूज, what are the issues of say in research in India, yeah, why do you think research is not booming, science and tech ka itna problem, sir I have points from every sphere, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, everywhere. So that big interlinkage has helped me out. That is the reason number of points increases, that is the reason quality of points also increase. So I feel that has helped us. और सर थर्ड मुझे लगता है कि क्योंकि हम इतना ज्यादा करंट पे बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स पे बात करते हैं, वो जो एक सेक्शन रहता है ना जो एक फोबिया बना के रखता है, वो कहीं खत्म हो जाता है सर। करेक्ट। हमें ऐसा लगने लगता है नहीं, विद इन रीच है चीज, और वो कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है सर, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइक अस जिनके बैकग्राउंड में सर कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं होता है। बिल्कुल। तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे कि भाई वेयर एम आई सर। कौन से कोर्स लगते हैं ऐसे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ्रेशर उन्हें ज्वाइन करने चाहिए एस्पायर की? सर मुझे ऐसा लगता है कि एस्पायर का जो चीजों ने मुझे बहुत फायदा किया, एंड कंसेक्यूटिव टाइम्स में मुझे उन्हें उठाना नहीं पड़ा एक्सेप्ट फॉर वन डे, वो दिमाग में होते थे, दैट दोस वर लाइक सर मैपिंग। काफी क्वेश्चंस मैपिंग से आते हैं जो स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं, इट टेक्स अस अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड एंड वी मार्क द राइट आंसर, बिकॉज हमें इतनी बार रिवाइज करा दिया जाता है और इतना सारा मैपिंग करा दिया जाता है। करंट का तो डेफिनेटली मैपिंग पूरा कंप्लीट होता है सर, तो आई थिंक मैपिंग कैन बी डन इन अ बिग वे। Second, which I feel is, sir, whenever you are taking short वाले जो crash course होते हैं, short वाले जो revision, अभी वही crash course चल रहा है, इसी के बीच में तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। Sir, वो जो revision courses होते हैं, that helps us out a lot. और sir, Aspire IAS also gives you a lot to go home and self study, जिसका कोई substitute नहीं। तो one must take a lot of guidance. Go at home at your pace, learn them, and again reproduce and revise. तो सर मुझे लगता है वहां पे उस साइकिल में बहुत अच्छा फिट हो जाता है एस्पायर।